जिस दिन कैकेयी जी से संवाद हुआ को भवन में महाराज का, उस दिन महाराज रात भर रोए हैं, सोए नहीं। अयोध्यावासी ठीक 4 बजे पहुंच जाते थे, सुबह प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में 4 बजे महल के सामने। बहुत बड़ा ग्राउंड था, पूरी अयोध्या इकट्ठी हो जाती थी महाराज का सम्मान करने के लिए, स्तुति गायन करने के लिए, दर्शन के लिए। लेकिन जिस दिन बेहोश पड़े रहे कैकेयी के कारण, रात भर रोए हैं, सोए नहीं हैं, उस दिन अयोध्यावासी कह रहे पछले पहर भूप नित जागा। क्यों भाई, प्रमाण मिल गया कि नहीं? नित जागा यानी 3:30 बजे ब्रह्म मुहूर्त में जगने वाले महाराज चक्रवर्ती जी, सुमंत जी, बताओ कि अभी तक 4 बजे क्यों नहीं निकले? बोलो, ब्रह्म मुहूर्त की ताकत थी कि नहीं थी? ब्रह्म मुहूर्त की ताकत ने उम्र भी अधिक दे दी, और 60,000 वर्ष की आयु में भी जितना 10,000 हाथियों का बल रखने वाला इंद्र, उससे भी ज्यादा ताकत एक ही भुजा में महाराज की। कितनी बड़ी महिमा बता रहा हूं, बोलो भाई, ब्रह्म मुहूर्त की। इसलिए कहता हूं कि सबको ये ग्रंथ सुनना है। केवल सिर्फ ये ब्रह्म मुहूर्त बच्चों के लिए ही नहीं है, जवानों के लिए ही नहीं है, बूढ़ों के लिए ही नहीं है, सबके लिए। बोलो, है कि नहीं? सबके लिए। इतनी बड़ी महिमा जो है इस ग्रंथ में, आज इसको कोई पढ़ना नहीं चाहता है, फुर्सत नहीं है। मोबाइल व्यस्तता बढ़ गई, दिमाग खराब हो गया, दूरियां बढ़ गई परिवार से। एक बात आपको बतावें, अन्यथा मत लेना। मोबाइल जिसके हाथ में हो, पानी पीने का भी मन नहीं करता है उसका, क्योंकि सुबह सुबह की नित्य क्रिया जहां होती है जिस स्थान पर, वहीं से बैठे बैठे हेलो, अरे राम 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 राम, तुम स्नान कर लोगे, मोबाइल को स्नान कराओगे क्या? हम पूछना चाहते हैं, जल्दी बोलो, गलत कह रहा हूं क्या मैं? बहुत सत्य कह रहा हूं, और इतने साफ सफाई से मर्यादा में बोल रहा हूं कि मंच की मर्यादा सुरक्षित है इससे। बोलो, है कि नहीं? अब आपने हाथ धो लिए, स्नान कर लिए, लेकिन मोबाइल, बोलो भाई, पानी पीने का धर्म है क्या? अब हम पूजा के फूल तुम्हारे हाथ से लेंगे? नहीं, कुछ भी नहीं लेंगे, क्योंकि गारंटी नहीं है। इसलिए भले आदमियों, कम से कम ऐसे समय पर तो मोबाइल को सुरक्षित रख ही दिया करो यार भाई, इतना तो ध्यान रखो। इतना ध्यान रखो। कुछ लोगों की आदत है कि वो बाथरूम में अखबार पढ़ते हैं, पेपर पढ़ते हैं। ये बात मैं कोई झूठ नहीं बोल रहा हूं। अच्छा, फिर वो पेपर बाहर आ जाता है, और फिर हम लोग पहुंच जाते हैं तो कहते हैं टेबल पर पेपर बिछा दो, फिर थाली रखो भोजन, पहले पेपर डाल दो। क्यों? जूठा मूठा गिरेगा तो उसी पर तो गिरेगा। अब बताओ भाई, पेपर कितना साफ है? इसका मतलब है कि संस्कारहीन है परिवार। आचारहीनम न पुनंति वेदा, कोई संस्कार ही नहीं मिले हुए। इसलिए प्यारे, इतना ये दिनचर्या और रात्रिचर्या को सुधार लो। अयोध्यावासी ब्रह्म मुहूर्त में जगते थे, इसलिए अयोध्या में अस्पताल नहीं थे उस समय। बता दो, कोई भी माई का लाल बता देवे कि अस्पताल खुला हुआ था कहीं, क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त में जगते थे, बीमारी नहीं होते थे, बीमारी नहीं होते थे। और
मरते थे तो फिर मरते नहीं थे, ये प्रमाण देके जाते थे कि भगवान का विमान आया है लेने के लिए। भगवान का विमान आया है लेने के लिए, तो मरे कहां हैं, वो तो तरे हैं। क्यों भाई? अयोध्या जो मृत्यु लोक में है, याद रखना, जो उसकी महिमा है वही महिमा बैकुंठ की है। बोलो है कि नहीं बैकुंठ की महिमा? क्योंकि भगवान उतर के आए हैं ना, बैकुंठ में ही रहते हैं भगवान, कहीं नहीं रहते। अगर तुम्हारे घर में आ गए तो घर तुम्हारा बैकुंठ है, किसी के यहां पहुंच गए तो निश्चित है वो बैकुंठ ही बन गया घर। बोलो भाई, तो भगवान कहां रहते हैं? बैकुंठ में ही रहते हैं। ऐसे अयोध्या बैकुंठ है और भगवान आप जाएंगे तो बैकुंठ ही जाएंगे। विमान आता था। ब्रह्म मुहूर्त की कितनी बड़ी महिमा है, बोलो भाई। बैकुंठ मिलता है। दशरथ जी महाराज 60,000 वर्ष की आयु में इतने ताकतवर, पछले पहर रहस्य है भूप नित जागा। पिछले पहर का मतलब है ब्रह्म मुहूर्त, नित जागा। आज हम ही बड़ अचरज लाया। आज हमें आश्चर्य हो रहा है कि महाराज अभी तक नहीं आए। क्योंकि क्यों सो रहे हैं? क्या बीमार हो गए हैं, अस्वस्थ हैं? कारण क्या है? प्रधानमंत्री सुमंत ने जाके देखा तो लोगों को बताया नहीं महाराज आज सोए ही नहीं। बहुत बड़े कारण बताए गए, सारी बातें। तो मेरा मतलब कहने का यह है कि पत्नी सबसे बड़ी सहयोगिनी है परिवार की, पति के लिए, और पत्नी सबसे बड़ी आचार्य है, गुरु है अपनी संतान को संस्कार देने की। बोलो भाई, है कि नहीं? प्रथम गुरु के रूप में हो तुम। बच्चे को सबसे पहला बोलने का शब्द किसने बताया है? बोलो। मां ने बताया, तभी वो बोल पाया। अगर तुमने प्रयास ना किया होता तो वो जिंदगी भर बोलना ही नहीं जानता। इसलिए बहुत बड़ी, इसलिए मां की बड़ी महिमा है, परंतु आपको उस महिमा को मंडित करना है। ये माताओं के लिए कह रहा हूं, मातृ शक्ति के लिए कह रहा हूं। तो भगवान श्री राम ब्रह्म मुहूर्त में जग के माता पिता को प्रणाम करते हैं। इसके बाद वो गुरुदेव को प्रणाम करते हैं। गुरु ग्रह गए वो पढ़न रघुराई। गुरु ग्रह गया वो पढ़न रघुराई। गुरु ग्रह गए वो पढ़न रघुराई। गुरु ग्रह गया वो पढ़न रघुराई। अल्प काल में क्या सब आई। 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 गुरु ग्रह गए वो पढ़न रघुराई। गुरु ग्रह गया वो पढ़न रघुराई। अल्प काल विद्या सब आई। बंबई छापा में पाई लिखा है और गोरखपुर में आई लिखा है। कहीं पाई कहीं आई, इस तरह से। सीधी सी बात यह है कि विद्या
तो पहले से उनके पास है। जितना भी पुराण वेदों से लेकर के उपनिषद पुराण आदि सब उनकी श्वासाओं से निकले, लेकिन गुरुदेव की महिमा को मंडित करना है, इसलिए गुरुदेव के पास गए हैं। परंतु विचारवान श्रोताओं, विचार करना, अल्पकाल विद्या सवाई, यानी ब्रह्म मुहूर्त में कितनी बड़ी ताकत है कि तुरंत ही सारी विद्याएं आ गई। बोलो भाई, ये बुद्धि की जो प्रखरता है वो ब्रह्म मुहूर्त है। आप सुबह याद करिए ब्रह्म मुहूर्त में, जिंदगी भर याद रहेगा, आपको भूल नहीं सकते हैं आप। ये ब्रह्म मुहूर्त की महिमा है। अल्पकाल विद्या सब